लेकिन मैं छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा, आप हमारे बच्चे हैं, आपके भविष्य की हमको चिंता है कि जब हम सीआईडी जांच करने को तैयार हैं तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आपके लिए हमारे सरकार में आपके भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। छात्रों को ज्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच करने की भी बात कही गई है, सीआईडी जांच करने की भी बात कही गई है। आप जिस सीजीएल की बात कर रहे हैं, क्या भाजपा की सरकार ने कभी वैकेंसियों को निकालने का काम किया? क्या भाजपा की सरकार ने? देखिए, हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के लिए बराबर चिंतित रहती है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच करने की भी बात कही गई है, सीआईडी जांच करने की भी बात कही गई है। और ऐसी परिस्थिति में छात्रों को ज्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं है। एक और हमारे युवा छात्र बेरोजगार हैं, सरकार उनको रोजगार देना चाहती है, उनको नौकरी देना चाह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में बात से बात बनती है, आपस में वार्ता के माध्यम से सारी चीजों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार कटिबद्ध है रोजगार देने के लिए। जो बेरोजगार हैं, जो योग्य हैं, और माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है। जो 18 बरस का जो भाजपा का जो कुशासन रहा था, उसको जिस प्रकार से हमने पाटने का काम किया, चाहे वो जेपीएससी का मसला हो, आप जिस सीजीएल की बात कर रहे हैं, क्या भाजपा की सरकार ने कभी वैकेंसियों को निकालने का काम किया? क्या भाजपा की सरकार ने हमारे जो झारखंड के युवा हैं उनके हित में कभी सोचने का काम किया? जितनी भी नौकरियां हमारी रही, तमाम की तमाम नौकरियां आज कोर्ट में लंबित पड़ी हुई नजर आती हैं, जो पुराने जो रहे हैं या विवाद में पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आपको लग रहा है कि कदाचार हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप से आप एक कैंपेन करेंगे कि कदाचार हुआ है, आपको प्रमाण भी देना चाहिए। उसके बावजूद हम लोगों ने सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया है। अब जो है कि जब हम सीआईडी जांच करने को तैयार हैं तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आपके लिए हमारे सरकार में आपके भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। हमारी सरकार में आपका भविष्य उज्जवल है। अभी हम विभिन्न सेक्टरों में हम वैकेंसियां निकालने जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टरों में हम जितने भी खाली पद हैं उसको भरने जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आप लोगों ने सुना होगा, तो उस अभिभाषण में भी हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा, आप हमारे बच्चे हैं, आपके भविष्य की हमको चिंता है। भाजपा के लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं और उनको बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी बनना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य आपका सुरक्षित है, आप नौकरी की ओर ध्यान दें, हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। इसमें अच्छा, हमको अपनी एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं है क्या? आपको अपना चैनल पे भरोसा नहीं है क्या? हमको हमारी एजेंसी पे हमको भरोसा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप ये कानून में ही लिखा हुआ है कि आप एनएच को जाम नहीं कर सकते। एनएच को आप जाम नहीं कर सकता है। कोई सरकारी संस्थानों पे आप शांतिपूर्ण तरीका से, गांधी जी बापू जी हमारे हैं, आप वहाँ मीडिया पे आपको अगर फोकस होना है तो आप वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आप ये जोर जबरदस्ती या हठधर्मिता वाली जो बात है, और आप क्या करना, सरकार को झुकाना चाह रहे हैं क्या? सरकार तो आपके हित के लिए कर रही है। मैंने तो स्पष्ट रूप से कई एक जगह पे कहा कि 2-2 दिन का नेट बंद था, आप लोगों ने हमारे खिलाफ में ना जाने क्या क्या प्रचार प्रसार किया। किस लिए? कि हम पारदर्शिता के साथ में रिजल्ट को देना चाह रहे थे। देखिए चंपाई दा जो है, उनका क्या प्लानिंग था, वो तो अभी भाजपा में है, ठीक है, भाजपा में है। उनका खेमा में जा करके उनको जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।